नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ई साउंड वर्ड। जहां भी इंग्लिश का अल्फाबेट का ई रहता है तो उसका हिंदी में वर्ण क्या होता है? ए होता है और इसकी ये मात्रा है। ये इसकी मात्रा है। तो आइए देखते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है ई और एन, तो इसको क्या लिखेंगे? ए और न। ए और न क्यों लिखे हैं, मात्रा क्यों नहीं दिए? इसलिए क्योंकि जब कोई भी लेटर ई से स्टार्ट हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए होता है। लेकिन वही ई जब बीच में आता है, जैसे क्या, एम ई और एन, तो एम और एन के बीच में क्या है? ई है। जब ये ई बीच में आता है तब वो क्या काम करता है? मात्रा का काम करता है, तब ये बन जाता है मात्रा। लेकिन अगर कोई लेटर ई से ही स्टार्ट हो तो उसके प्रोनाउंसिएशन को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? उसका वर्ण को लिखते हैं, और उसका वर्ण क्या होता है? ए होता है। अगला है हमारा ए और टी। टी के लिए टॉ लिखते हैं। फिर ई और डी है, ई के लिए लिखेंगे ए और डी के लिए लिखेंगे ड। अगला है हमारा ई और टी, फिर लिखेंगे ए और ट। फिर है ई डबल एल, ई के लिए ए लिखते हैं और डबल एल के लिए ल लिखते हैं। करेंगे तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एम ई और एन। तो एम जो है, एम से वर्ड शुरू हुआ है और ई कहाँ आया है? बीच में आया है। तो हमको किसका उपयोग करना है? मात्रा का उपयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे एम के लिए म, ई के लिए म में मात्रा लगा देंगे और एन के लिए लिखेंगे न। एम ई एन, मैन। मैन मतलब आदमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम ई और टी। तो एम के लिए फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? म लिखते हैं और ई के लिए म पे मात्रा देते हैं और टी के लिए लिखते हैं ट। एम ई टी, मेट। मेट मतलब क्या होता है? मिलना। जब हम अपने किसी दोस्त से, किसी सगा संबंधी से या किसी से भी मिलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेट। अगला वर्ड है हमारा बी ई और डी। बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बी के लिए लिखते हैं ब, ई के लिए मात्रा दे देंगे ब पे और डी के लिए लिखेंगे ड। बी ई और डी, बेड। बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर, बिछावन, जिसपे हम लोग सोते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डब्ल्यू ई और डी। डब्ल्यू के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? वो पढ़ सकते हैं और ई के लिए वो पे मात्रा दे देंगे, ई के लिए लिखते हैं ट। डब्ल्यू ई और डी, वेट। वेट मतलब होता है गीला। जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? भींगा हुआ। अगला वर्ड है हमारा बी ई डबल एल। बी के लिए लिखेंगे ब और ई के लिए ब पे मात्रा देंगे, डबल एल के लिए लिखते हैं हम लोग ल। बी ई डबल एल, बेल। बेल मतलब क्या होता है? घंटी, जिसको हम लोग बजाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी ई और एन। बी के लिए फिर से क्या लिखेंगे? बॉ लिखेंगे और ई के लिए बॉ पे मात्रा देंगे और एन के लिए लिखते हैं न। बी ई एन, बैन। बैन मतलब क्या होता है? बैन मतलब होता है शिखर। पहाड़ की चोटी जिसको कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? शिखर भी कहा जाता है। तो बैन मतलब क्या हो जाता है? शिखर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन ई और टी। एन के लिए लिखते हैं न, टी के, ई के लिए मात्रा लगाते हैं और टी के लिए लिखते हैं ट। एन ई टी, नेट। नेट मतलब क्या होता है? जाल। अगला वर्ड है हमारा एल ई और डी, लीड। एल के लिए लिखते हैं ल, ई के लिए मात्रा देंगे और डी के लिए लिखेंगे ड। एल ई डी, लीड। लीड मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। अगर कोई समूह जा रहा है, उसके आगे आगे जो लोग चलते हैं, जो उसके सारे लोगों को निर्देश देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नेतृत्व करना। अगला वर्ड है हमारा वाई ई और टी। वाई के लिए लिखते हैं य, ई के लिए मात्रा देते हैं और टी के लिए लिखते हैं ट। वाई ई टी, येट। येट मतलब क्या होता है? अभी तक, अभी भी। अगला वर्ड है हमारा एफ ई डबल एल। एफ के लिए लिखते हैं फ, ई के लिए मात्रा लगाते हैं और डबल एल के लिए लिखते हैं ल। एफ ई डबल एल, फेल। फेल मतलब गिरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एच ई और एन। एच के लिए लिखते हैं ह, ई के लिए ह पे मात्रा देंगे और एन के लिए लिखते हैं न। एच ई एन, हैन। हैन मतलब होता है मुर्गी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जे ई और टी। जे के लिए लिखते हैं ज, ई के लिए मात्रा देंगे और टी के लिए लिखेंगे ट। जे ई और टी होता है जेट। जेट मतलब समूह। अगला वर्ड है हमारा आर ई और डी। आर के लिए लिखते हैं र, ई के लिए र पे मात्रा और डी के लिए लिखते हैं ड। आर ई डी, रेड। रेड मतलब होता है लाल।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी ई और टी। बी के लिए लिखते हैं ब, ई के लिए ब पे मात्रा देते हैं और टी के लिए लिखते हैं ट। बी ई टी, बेट। बेट मतलब शर्त लगाना। अगला वर्ड है हमारा एस ई डबल एल। एस के लिए लिखते हैं सौ, ई के लिए मात्रा देंगे और डबल एल के लिए लिखते हैं ल। एस ई एल, सेल। सेल मतलब होता है बेचना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी ई एन। पी के लिए लिखते हैं प, ई के लिए मात्रा देंगे और एन के लिए लिखते हैं न। पी ई एन, पेन। पेन मतलब होता है कलम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी ई और टी। पी के लिए लिखते हैं प, ई के लिए मात्रा देंगे और टी के लिए लिखते हैं ट। पी ई टी, पेट। पेट मतलब होता है पालतू, जिसको हम लोग पालते हैं घर में। वैसा जानवर जिसको हम लोग घर में पालते हैं, पालतू जानवर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टी ई और डी। टी के लिए लिखते हैं ट, ई के लिए मात्रा देते हैं और डी के लिए लिखते हैं ड। टेड। टेड मतलब होता है मारना या पीटना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जी ई और टी। जी के लिए लिखते हैं ग, ई के लिए मात्रा देंगे और टी के लिए लिखेंगे ट। जी ई टी, गेट। गेट मतलब पाया। अगला वर्ड है हमारा टी ई डबल एल। टी के लिए लिखते हैं ट, ई के लिए मात्रा देते हैं ट पे और डबल एल के लिए लिखते हैं ल। टी ई डबल एल, टेल। टेल मतलब कहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टी ई एन। टी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ट लिखते हैं। ई के लिए ट पे मात्रा देते हैं और एन के लिए नौ लिखते हैं। टेन। टी एन, टेन। टेन मतलब होता है 10। संख्या का जो नंबर क्या है? 10। अगला वर्ड है हमारा एस ई टी। एस के लिए लिखेंगे स, ई के लिए स पे मात्रा देंगे और टी के लिए लिखेंगे ट। एस ई टी, सेट। सेट मतलब तय करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ ई और डी। एफ के लिए लिखते हैं फ, ई के लिए मात्रा देते हैं और डी के लिए लिखते हैं ड। एफ ई डी, फेड। फेड मतलब होता है खिलाया। फीड का ही ये रूप है, फेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एच ई और टी। एच के लिए लिखते हैं ह, ई के लिए मात्रा देते हैं और टी के लिए लिखते हैं ट। एच ई टी, हेट। हेट मतलब होता है गर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डब्ल्यू ई डबल एल। डब्ल्यू के लिए लिखते हैं व, ई के लिए व पे मात्रा देंगे, डबल एल के लिए लिखते हैं ल। डब्ल्यू ई डबल एल, वेल। वेल मतलब होता है कुआं। इस तरह से ये हमारा ई साउंड वर्ड बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरह के और भी वोवेल साउंड को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड।